हेलो बच्चों, आप सभी का आभा फिजिक्स चैनल आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज क्लास 12 का मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ये आपको वीडियो नंबर 18 होगा, 18। इसमें बहुत ही मज़ेदार बात है कि आपका फ़ैन, इलेक्ट्रिकल फ़ैन जो आपके घर में होता है, या ट्यूबलाइट या वन फेज का मोटर, यदि सारे चीज़ के बारे में हम लोग देखें तो देखने को क्या मिलता है कि हमको इस कैपेसिटर का बहुत ही ज़रूरी पड़ता है। ठीक है, ये आप जानते हैं कि जैसे ट्यूबलाइट है, इसमें कितना 40 वाट का ज़रूरी होता है, लेकिन वो 40 वाट जो है वो 40 वाट उसको ट्यूबलाइट को जलाने के लिए एप्रोप्रिएट नहीं होता। इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, तो हमको देखिए, इसको पहचानिए, यही है आपका कैपेसिटर। ये इसका यूज करना पड़ता है। यदि इसका यूज आप नहीं करेंगे तो आपका वह ट्यूबलाइट नहीं जलेगा। ठीक है। दूसरी बात, आपके घर में इलेक्ट्रिकल फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है। उस सीलिंग फ़ैन में देखिएगा ये बाहर से लगा हुआ होता है। यदि आप इसको निकाल लीजिएगा तो वह फ़ैन आपका नहीं चलेगा। इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। या आपका मोटर है, वह सिंगल फेज का मोटर है, तो उसमें भी इसका ज़रूरत पड़ता है। ठीक। अब इसका ज़रूरत पड़ने का रीज़न तो बहुत है, जिसमें आपको एक सर्किट, आपको इंडक्टेंस वर्ड आपको आएगा, जो आगे आने वाला समय में जब अल्टरनेटिंग करंट हम लोग पढ़ेंगे तो। फिलहाल आपको इतना मैं बता दूं कि ये एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है कैसे? जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं अपने सर्किट का, जिस सर्किट में आइदर आपका फ़ैन लगा हो, या आपका ट्यूबलाइट लगा हो, या कहीं मोटर लगा हो, तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने के बाद इसमें क्या होता है, ये चार्ज स्टोर होता है। और चार्ज स्टोर की क्या हो जाता है, चार्ज जैसे स्टोर होता है तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, और वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है। स्टोर मतलब इट मीन्स क्या, वह काफ़ी मात्रा में होता है, और एक बार उसको यदि छोड़ा जाता है तो अंदाज लगा लीजिए, इसको कंपेयर आप ऐसे कर सकते हैं कि यदि कोई पानी है, कम पानी भी काहे न हो, उसको हम स्टोर करके एक बार छोड़ देते हैं तो उसका फ्लो देखिए, वह बहुत हाई फ्लो होता है, उसका काफ़ी हाई एनर्जी होता है। ठीक है। तो उसी तरह से यह काफ़ी हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और हमारा फ़ैन चलने लगता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा कैपेसिटर पहला वर्ड है। ठीक है, तो कैपेसिटर सबसे पहले जाने, तो कैपेसिटर जो है वह है क्या? तो कैपेसिटर जो है, इट इज, डेफिनीशन इसका, कैपेसिटर का डेफिनीशन ये, इसका डेफिनीशन जो लेंगे, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज या इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, एंड हेंस इसको क्या कहेंगे, एंड हेंस इलेक्ट्रिकल
एनर्जी, ठीक है। ये डिवाइस जो है यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। अब बात आती है कि यह डिपेंड किस पर करता है, तो वन बाय वन करके हम लोगों को पढ़ना है। ये डिपेंडेंस इसका यदि देखिएगा तो ये डिपेंड करता है किस पर, शेप और साइज, ठीक है, शेप और साइज एंड आप कह सकते हैं इंसुलेटर कह सकते हैं। जैसे दो प्लेट अभी आप देखेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, इसके टाइप्स को बताएंगे हम। उसके बाद स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, तो उसमें प्राय दो प्लेट्स होते हैं। तो दो प्लेट के बीच जो है उसमें या तो हवा होता है या माइका होता है या पेपर होता है, तो उसको हम लोग इंसुलेटर कह सकते हैं, ठीक है। एंड इंसुलेटर या कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा मीडियम, कहीं मीडियम लिखा हुआ है। और वह जो होता है वह क्या क्या होता है, तो वह एयर हो सकता है या माइका हो सकता है या पेपर हो सकता है। तो ये हो गया आपका, जिस पर कि आपका ये डिपेंड करता है। अब अभी मैं बता रहा था टाइप ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर ये को यदि देखिएगा तो टाइप ऑफ कैपेसिटर आपका होगा वह एज पर इट्स शेप। अब जैसे शेप के आधार पर यहाँ पर देखिए शेप क्या है, यदि यह शेप ऐसा हो, इस तरह का शेप हो, तो यह हो गया पैरेलल प्लेट। यहाँ प्लेट होता है, प्लेट ए प्लेट बी कह सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यदि यह ऐसा नहीं हो करके स्फेरिकल हो, स्फीयर टाइप का ऐसे, ठीक है, दो इस तरह से हो स्फेरिकल, तो स्फेरिकल है तो वह हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर। तीसरा, यदि वह सिलिंड्रिकल हो इस तरह से, ठीक है, सिलिंड्रिकल हो, तो ये सिलिंड्रिकल यदि है तो यह सिलिंड्रिकल हो जाएगा, सिलिंड्रिकल। तो ये शेप के आधार पर तीन तरह के आपको कैपेसिटर है। तीन कैपेसिटर्स में आपके सिलेबस में जो दिया गया है वह है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ ये देखेंगे कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस क्या होता है या प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में हमें अभी जानना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस, तो देखिए कैपेसिटेंस और कैपेसिटर ठीक उसी तरह से है, जो एक कोई नाम है तो दूसरा उसका एडजेक्टिव है, मीन्स उसका कैरेक्टर है, ठीक है, दूसरा उसका कैरेक्टर है। यहाँ पर मैं डेफिनेशन को अभी रब नहीं किया हूँ। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ देख रहे हैं आप क्या है, कैपेसिटर यदि है इट इज डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड हैंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैपेसिटेंस यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, यह कैपेसिटेंस क्या होगा, इस कैपेसिटेंस का डेफिनेशन यदि लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे इट इज डिवाइस, इट इज एबिलिटी कह सकते हैं, एबिलिटी, इट इज एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल चार्ज, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड हैंस इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये आपका तैयार हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि दोनों में क्या है, इट इज डिवाइस, यह क्या है, नाउन के रूप में कह सकते हैं। यदि यहाँ देखेंगे तो यह क्या होगा, नाउन हो सकता है, यह नाउन हो सकता है, तो यह क्या होगा, यह एडजेक्टिव हो सकता है ना। एबिलिटी मतलब क्या हुआ, ये एडजेक्टिव है। अब हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसको रब करें। यहाँ पर है क्या कि कोई प्लेट है, प्लेट पर यदि हम कोई चार्ज देते हैं तो चार्ज देने के बाद वह क्या होगा, अभी इससे पहले हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, कब, इलेक्ट्रोस्टैट में ही हम लोग देखे थे कि कोई प्लेट है, उस प्लेट को हम लोग क्या करेंगे, उस प्लेट पर हम सपोज कीजिए कि चार्ज दिए। जब इस प्लेट को चार्ज करेंगे कोई भी मेथड से, यदि हम इसको पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यदि हम सप्लाई कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जब सप्लाई करेंगे तो वह क्या होगा, इसका पोटेंशियल भी, यदि जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेगा, जैसे यहाँ का है Q, तो Q यदि इंक्रीज करेगा, है ना, सप्लाइड चार्ज, तो भी ये पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये हो गया आपको पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यदि हम चार्ज को बढ़ाते हैं, सप्लाइड चार्ज हो गया ये, इसको हम लोग लिखेंगे सप्लाइड चार्ज यदि हम बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा। सप्लाइड चार्ज जैसे बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर Q इक्वल्स क्या होगा, C इंटू V। ये C जो है, ये C कहलाता है कैपेसिटेंस, ये C कहलाता है कैपेसिटेंस, ठीक है। ये C कैपेसिटेंस कहलाता है, और इसको देख लीजिए, ये C आपका कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस क्या हुआ, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। अब हम यहाँ पर देखेंगे C इक्वल्स क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज C इक्वल्स होगा Q अपॉन V, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये C का यूनिट जो है, इस कैपेसिटेंस का यूनिट यदि देखें तो वह है फैराड, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, वह है फैराड जो F से डिनोट करते हैं हम लोग। अब इस फैराड को यदि डिफाइन करना होगा तो क्या होगा, तो इस फैराड का डेफिनेशन यदि हम लें तो क्या होगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज said to be 1 farad if 1 coulomb charge supplied to the plates of the capacitor and produced 1 volt potential difference between the
कैपेसिटर, between the plates of the capacitor, plates of the capacitor। देखिए मैं बहुत क्लियर लिखा हूँ कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज स्टेट टू बी 1 फैराड। ये 1 फैराड कहा जाता है। किसको कहा जाएगा 1 फैराड? 1 फैराड किसको कहा जाएगा? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, जैसे सपोज कीजिए ये लीजिए, ये है आपका प्लेट, ये प्लेट ए ले लिए, ये प्लेट बी ले लिए, इस पर हम क्या किए? 1 कूलम चार्ज सप्लाई किए। 1 कूलम चार्ज यहाँ सप्लाई किए और 1 कूलम चार्ज सप्लाई करने के बाद जो भी चार्ज यहाँ पर इंड्यूस्ड हुआ, सपोज कीजिए यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज हुआ, और जो भी चार्ज यहाँ पर हुआ सप्लाई टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर प्रोड्यूस्ड 1 वोल्ट। और यदि इस दोनों के बीच 1 वोल्ट जो है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश कर पाया, ये 1 कूलम चार्ज यदि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर पाया तो वो कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का 1 फैराड कहलाएगा। वह कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का 1 फैराड कहलाएगा। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे तो डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत पूछा जाता है। इसका कैपेसिटर का डायमेंशन जो है आप देखिएगा कि बहुत जगह इवन कि नीट में भी पूछा जाता है, जबकि ये बहुत ही आसान चीज़ है, फिर भी क्यों पूछा जाता है? देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि C इक्वल्स Q अपॉन V। अब डायमेंशन ऑफ C दैट इज कैपेसिटेंस, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब Q इक्वल्स क्या हो गया? IT है ना, I, क्योंकि आप जानते ही V इक्वल्स देखिए W/Q यहाँ हो गया, फिर ये ऊपर जाएगा। देखिए IT पहले Q का हम लोगों ने लिख दिया, फिर ये Q गया ऊपर, तो ये IT में बदल दिया इसको, फिर नीचे mL²T-2 वर्क का हो गया F, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का mL/T-2 और L mL²T-2। अब यदि इसको देखिएगा तो क्या होगा? M ऊपर जाएगा -1, L देखिए ऊपर कुछ नहीं है तो L-2 आ गया, फिर I देखिए I पर पावर स्क्वायर पावर 2 हो गया, T पर देखिए 2 यहाँ इधर गया तो T⁴। ये आपका कैपेसिटेंस का डायमेंशन हो गया। तो ये कैपेसिटेंस का डायमेंशन हुआ। अब आप देखिएगा कैपेसिटेंस के डायमेंशन के बाद अब आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, और वह है क्या कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर अब हम लोगों को करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को हम लोग कैसे ये करेंगे? तो देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान देना होगा। क्या लिख लिए? चलिए लिख लिए तो नीचे वाला को मिटा दें। अभी हम लोगों ने देखा समझने का कोशिश भी किया
अब मेन जो है वहाँ समझना है। जब मेन रूप से समझना होगा तब अब हमें एक बात क्लियर होना होगा, इस कैपेसिटेंस को हमें बढ़ाना है, मीन्स एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, इसको बढ़ाना। ठीक है, अब ये देखिए सारी बातें यहाँ पर हम लोगों को धीरे धीरे समझना। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, यहाँ देखिए एक बात यहाँ होती है कि C इक्वल्स Q अपॉन V, जहाँ C आपका कैपेसिटेंस है, Q चार्ज है, V पोटेंशियल। और यहां एक चीज और देखिए, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कैसे कौन रिलेट है इसको थोड़ा सा समझिए। V जो है वह V, ये पोटेंशियल, यह कैसे बढ़ता है, तो चार्ज बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा। इसको पहले भी आप लोग देखें, V इक्वल्स क्या था, KQ/R। ये देखिए, ये आप पहले जानते हैं। तो R कम होना चाहिए और चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, K तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम जैसे ही हम बढ़ाना चाहें, इसको थोड़ा सा एनालॉगस से मैं समझता हूँ कि कोई मेटालिक प्लेट है, उस मेटालिक प्लेट का हम क्या करना चाहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो क्या होगा, हीट जो है वह बढ़ाते जाएंगे। टेम्परेचर यदि बढ़ाना है तो हीट बढ़ाते जाएंगे, हीट बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। तो हीट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि वह मेल्ट भी कर सकता है, यदि उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा तो मेल्ट भी कर सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब और बढ़ रहा है कैसे, हीट बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ देखिए, Q को बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा, यदि इसको हीट कहें तो ये टेम्परेचर है, तो Q को बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात हम कहते हैं कि यदि सिंगल हम प्लेट लें, प्लेट यदि हम ये सिंगल ले लें, ठीक है, यदि हम सिंगल प्लेट ले लें और हम चार्ज बढ़ा रहे हैं इस पर, तो चार्ज जो हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कितना बढ़ेगा, कुछ देर के बाद यहाँ ये क्या होगा, मैक्सिमम इसका हो जाएगा। इसके बाद यदि चार्ज बढ़ाएंगे तो वह लीक कर जाएगा। ठीक है, तो एक और उपाय है क्या, कि हमको चाहिए ढेर सारा पोटेंशियल। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, और यहाँ चार्ज ज़्यादा चाहिए हमें, तो ज़्यादा चार्ज चाहिए, तो ज़्यादा चार्ज, मेन हमारा पर्पस है चार्ज ज़्यादा होना। तो चार्ज कैसे ज़्यादा हो सकता है, तो चार्ज इस पर यदि हम ज़्यादा करते हैं, यहाँ तो लिमिटेड है, नहीं होगा। तो दूसरा एक ऑप्शन मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसका शेप और साइज बढ़ा दें, शेप और साइज इसका बढ़ा दें। यदि इसका शेप और साइज बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर जैसे अभी देखिए ये छोटा है तो हम उस ट्यूब में लगा देंगे, ट्यूबलाइट में, ये फैन में लगा देंगे। यदि ये बहुत बड़ा हो जाता तो क्या ऐसा कर पाते हम, नहीं कर पाते। ठीक है, तो पोर्टेबल होना इसका ज़रूरी है, क्योंकि इसका फीचर पोर्टेबिलिटी से है, पोर्टेबल होना है, इसको कैरी किया जा सके, इजीली रूप से कैरी किया जा सके, इसलिए हम इसका साइज ज़्यादा नहीं कर सकते।
वह इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो शेप एंड साइज कांट बी इंक्रीज्ड, कांट बी इंक्रीज सो मच दैट it will be inconvenient to carry। हो गया। अब दूसरा उपाय हम लोग ढूंढते हैं, और दूसरा उपाय क्या होगा? तो दूसरा उपाय एक है कि हम कोई इंसुलेटेड प्लेट, अनचार्ज इंसुलेटेड प्लेट इसके पास रख दें, और वही सबसे सूटेबल होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो अनचार्ज इंसुलेटर को वहाँ पर अनचार्ज, यहाँ पर क्या करेंगे, अनचार्ज प्लेट को लाएंगे। तब देखिए मैं अब शुरू करता हूँ। इस प्रिंसिपल के तहत आप लोगों को बताना, थोड़ा लंबा डिस्टेंस के लिए मैं यहाँ लेता हूँ, रब किया। देखिए कोशिश मैं यही करूँगा कि आपका ये अच्छा हो, ठीक। देखिए एक प्लेट ये हो गया, ये प्लेट ए नाम दे रहे हैं। इस प्लेट को चार्ज किया गया, यहाँ से चार्ज किया गया, तो इस तरह से चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये प्लेट जो है, यह प्लेट एक कैसा है, तो देखिए इंसुलेटेड कंडक्टिंग प्लेट। अब दूसरा प्लेट ये लीकेज होने लगेगा। अभी मैंने बताया कि दूसरा प्लेट, अनचार्ज प्लेट यहां डालते हैं। दूसरा एक सिस्टम ये है, दूसरा सिस्टम तो देखिए ये प्लेट जो है, प्लेट ए और ये प्लेट बी, प्लेट ए और प्लेट बी के बारे में यदि डायमेंशन के बारे में मैं कहूँ तो डायमेंशन दोनों का सेम है। डायमेंशन क्या होगा? सेम है। डायमेंशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग डायमेंशन नहीं होना चाहिए, सेम डायमेंशन का। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ डालेंगे तो यहाँ डालने के बाद क्या होगा, यहाँ देखिए इंड्यूस्ड होगा, चार्ज इंड्यूस्ड होगा। आप जानते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम लोग बढ़ा के रखे हैं आप लोग को समझाने में अच्छा हो। रेदर ये बहुत ही ये है, इस तरह से कॉम्पैक्ट होता है, लगभग कहिए कि यहाँ ऐसे सटा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा डिस्टेंस पर मैं रखा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर निगेटिव देते तो पॉजिटिव निगेटिव समझ नहीं पाते आप, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस पर दिए। यहाँ देखिए यहाँ निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अब ये बोलिए कि निगेटिव आया कहाँ से भैया? ये निगेटिव कहाँ से आ गया? देखिए निगेटिव आया है, वैसे तो सबके सब अनचार्ज होता है, सबके सब अनचार्ज है, तो ये क्या हो गया? ये चार्ज यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो डिफिशियंसी हुआ, और डिफिशियंसी के कारण ये प्लस आया। अब देखिए ये तो खैर पहले ही हम लोग जानते हैं, इंड्यूस चार्ज में ऐसा होता ही है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर
इस ए का नेट चार्ज ऑन ओ, ये सब का इफेक्ट हमको क्या करना है, ए पर ही हमको चार्ज को देखना है। तो यहाँ देखिए नेट चार्ज ऑन ए क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। देखिए ये यहाँ निगेटिव है तो निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो निगेटिव जैसे होगा यहाँ पॉजिटिव है तो नेट चार्ज क्या होगा, ये नज़दीक है तो नज़दीक रहने के कारण नेट चार्ज डिक्रीज करेगा। ठीक है, निगेटिव यहाँ है, नज़दीक है, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए नेट चार्ज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। नेट चार्ज ऑन ए डिक्रीज। जब नेट चार्ज जो है ए पर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल ऑन ए डिक्रीज। और जब पोटेंशियल ऑन ए डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज्ड। ये कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे किया, तो हम क्या जानते हैं कि कैपेसिटेंस जो है सी, यहाँ देखिए यहाँ है, यदि भी क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ये भी डिक्रीज किया, ये भी क्या हुआ, डिक्रीज किया। तो जब ये डिनोमिनेटर इसका डिक्रीज किया तो ये क्या हो गया, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, भी डिक्रीज किया, सी इंक्रीज करेगा। सी इंक्रीज किया इट मीन्स क्या हो गया, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इंक्रीज्ड। एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इंक्रीज्ड। ठीक है, अब हम ये जो एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इंक्रीज्ड, अब ये इंक्रीज करेगा तो हम इंक्रीज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये बात। अब दूसरी बात यहाँ अब फिर एक बात करते हैं, यहाँ अब क्या करेंगे, इसको और यदि हमको इंक्रीज कराना, अभी तो ये प्लस के कारण जो है उतना इंक्रीज नहीं किया, अब यहाँ देखिए ये थर्ड स्टेज मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ प्लस 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 प्लस, अब यहाँ माइनस। ठीक है, और ये क्या है, अर्थ हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ। अर्थ से ये पॉजिटिव चार्ज जो भी था क्या हो गया, ए है और ये बी है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन बी डिसअपियर्ड। पॉजिटिव चार्ज ऑन बी डिसअपियर्ड। अब पॉजिटिव चार्ज ऑन बी डिसअपियर्ड इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर आप देखते हैं नेट चार्ज ऑन ए, नेट चार्ज ऑन ए डिक्रीज। यहाँ देखिए अब निगेटिव बच गया, ये तो और कम करेगा, डिक्रीज। फिर देखिए पोटेंशियल ऑन ए डिक्रीज। फिर कैपेसिटेंस
अब जब ये दोनों ए का हो गया तो कैपेसिटेंस ऑफ ए इंक्रीज्ड। अब ये क्या हो गया, एबिलिटी टू स्टोर, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज। तो ये हो गया आपका। तो ये दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिंसिपल, दिस इज प्रिंसिपल। यहाँ से ये तीनों सिस्टम जो है, दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है। तो अब देखिए एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज इंक्रीज। अब जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, चार्ज और इंक्रीज कर जाएगा, चार्ज और इंक्रीज कर गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो ये हो गया आपको प्रिंसिपल कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है। और क्वेश्चन है कि वाई ए अनचार्ज प्लेट। ये पहले क्या था, ये बी जो है, यह बी क्या है, बी इज योर अनचार्ज्ड insulated conducting plate। अनचार्ज इंसुलेटेड कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक, ये है, यहाँ देते हैं तो ये होता है, तो ये आपका हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। और वीडियो नंबर 18। ओके, थैंक्स।